सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। राम राम। जी हाँ, अपना चल रहा है कक्षा 8 का जो कार्यपत्रक है, 1 और 2 हमने देख लिए हैं। आज हम देखेंगे कक्षा 8 का जो कार्यपत्रक जो है वो कार्यपत्रक कक्षा 8 का कार्यपत्रक जो है वो हम तीसरा देखेंगे दोस्तों। ठीक है, जो तीसरा जो कार्यपत्रक है ये संख्याओं की तुलना, आरोही एवं आरोही क्रम की समझ विकसित कर पाना इस कार्यपत्र का उद्देश्य है। और इसका जो माध्यम है वो एकदम सरल है दोस्तों, कि संख्याओं की तुलना, आरोही अवरोही क्रम की समझ बच्चा विकसित कर सके। ठीक है, तो आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सभी विद्यार्थियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। तो नीचे दी गई संख्याओं को जो ग्रेटर देन, लेस देन या बराबर, या तो बड़ा, छोटा या बराबर में उपयुक्त चिन्ह लगाकर अपने को समझाना है इसमें। तो सबसे पहले देखना है कि जो प्रश्न नंबर पहला जो है उसको मैं ले रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे जो पहला जो है वो दे रखा है कि 4775। जी हाँ दोस्तों, क्या दे रखा है? 4775 और 4200 जो है 79। तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये 4775 बड़ा है, इधर 200 ही है, इधर 700 है। तो इसने कौन सा निशान लगा रखा है? ये वाला निशान इधर लगा दिया है। जो दूसरा जो प्रश्न है ये वाला, इसमें है 9682 और इधर है 9628। तो बड़ा कौन सा है? ये वाला। 9000 बड़े हैं, इधर भी 9000, इधर भी 600, इधर भी 600, लेकिन इधर 82 है और इधर 28 है। तो आपको इस तरह से ये निशान लगाना है। ठीक है, बड़ा। उसके बाद ये देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। आपको ये भी गिनना आना चाहिए कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 59,865 तो इधर है, 59,789 इधर है। तो ये 789 ये बड़ा है और ये छोटा है। तो ये कम छोटा का निशान लग जाएगा। अब है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 68,259 और 68,259। तो ये दोनों दोस्तों बराबर है, दोनों संख्या बराबर है। 6 6, 8 8, 2 2, 5 5 और 9 9। तो ये आपस में दोनों बराबर हैं, इसलिए यहाँ पे आपने कौन सा निशान लगाया? बराबर का निशान लगाया। अब इधर देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 65,806 और इधर है 68,503। तो ये ज़्यादा है, तो इधर आपको इस तरह सा निशान लगाना है। ठीक है दोस्तों। अब है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 59,940 है, 51,000 है, तो इधर ये बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से आप भी अपना निशान लगा सकते हो कि कौन बड़ा और छोटा है। अब है अपना प्रश्न नंबर जो है वो है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर, नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में, मतलब आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम में, कि आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे पहले देखो कि जो इसने एक उदाहरण दे रखा है कि ये 46,789 है, ये 36,789, ये 67,839, ये 67,894, ये 43,976 है। तो इसने सबसे पहले छोटी लिखी, देखो ये है 36,000। 36,000 सबसे छोटी, 89, 43,000 इसके बाद वाली, 46,000 इसके बाद, और 67,889 उसके 39 उसके बाद, और 67,894 उसके बाद। अब इसको इसने क्या किया कि सबसे छोटी पहले लिखी, 36,789 पहले लिखी, उससे बड़ी है 43,976, उससे बड़ी है 46,789, उससे बड़ी 67,839 और 67,894। इस तरह से यदि हम ये दूसरा सवाल को हमें भी इसी तरह से करना है। सबसे पहले देखो 22,899, 22,988, 22,998, 22,889, 22,999। तो सबसे छोटी अपने को देखनी है कि 22,800, ये सब 900, ये भी 900, ये 889 है, ये 899 है। तो 22,889 छोटी होगी, तो यहाँ लिखूंगा 22,889। ठीक है, कोमा, उसके बाद 22,899, 22,899। उसके बाद देखो 22,988, 89 और 999, 22,988, 22,988। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 22,998, 22,998,
98, उसके बाद है 22,999 ये, ठीक है। अब इसमें से अपने को जो छोटी है सबसे पहले लिखनी है, तो 22,800 ये है जो है सबसे छोटी। उसके बाद 22,899, उससे बाद 22,988, उसके बाद 22,900 22,008 सॉरी 22,999। इस तरह से आप जो है इसको जो है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है कि ये देखो इसमें से 82,931, 89,231, 81,329, 83,291, 81,923। तो सबसे ये 82,000, 89, ये 81,000 और इनमें देखना है सबसे छोटी कौन सी है। 81,329 है, 81,900 है। तो सबसे पहले आपको लिखना है 81,329, ठीक है। उसके बाद 81,900, ये 81,923, ठीक है। उसके बाद लिखना है 81 हो गई। उसके बाद आपको लिखनी 82,000, ये 82,931। उसके बाद लिखनी है 82 हो गई। उसके बाद 83,000, ये 83,000, ठीक है दोस्तों, 329। उसके बाद 83,082, ये 83,291, सॉरी 83,291, ठीक है। उसके बाद 83 हो गई। उसके बाद कितनी 89, तो 89,931। इस तरह से अब आपको इसको वापस जो है छोटे से बड़े कर सकते हो। ये 81,329 छोटी है, 81,923, उसके बाद 82,931, उसके बाद 83,000 जो है 291, उसके बाद 89,931। इस तरह से ये आपकी जो है प्रश्नमाला सोल्व हो रही है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जो नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। ये अभी जो हमने लिखा था वो दोस्तों बढ़ते क्रम में लिखा था, कि सबसे छोटी पहले लिखी थी, फिर बढ़ते क्रम में मतलब बड़ी संख्या बाद में लिखी है। अब ये दे रखा है कि इसको हमें अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब घटते क्रम में लिखिए। तो देखो सबसे पहले इसने एक उदाहरण दे रखा है 6,873, ये है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 50,000 पे आएगा। देखो ये 85,621, ये 763, ये 58,721। तो सबसे पहले आपको बड़ी संख्या कौन सी है, ये 85,000 वाली, ये 85, फिर 58,000 वाली, फिर 50,000 वाली, फिर 6,000, फिर 765। तो इसी तरह से इसने 85,621 सबसे पहले लिखी, उससे छोटी 58,000 लिखी, उससे छोटी 50,000 लिखी, उससे छोटी 6,000 लिखी, उसके छोटी 723 लिखी। इसी तरह से मैं भी आपको ये देखो 85,732, 9,008, 7,321, 5,673, 20,056। तो सबसे बड़ी कौन सी है, तो 85,000 जो सबसे बड़ी दिख रही है, 85,732। उसके बाद है 20,056, तो 20,056। और उसके बाद कौन सी है 9,008, ये 9,008। उसके बाद 7,321, ठीक है। उसके बाद 5,673। तो अगली जो संख्या अब इसको अपन ऐसे लिखेंगे 85,732, ये बड़ी है। उसके बाद 20,056, ये बड़ी है। उसके बाद 9,008, ये बड़ी है। उसके बाद 7,321, ये बड़ी है। उसके बाद 5,673। इस तरह से अब नीचे वाली जो लाइन है उसको देखेंगे अपन कि 73,282, 56,73, 90,007, 56,732 और 8,763। तो सबसे बड़ी कौन सी है, ये 90,000 वाली, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 90,000। तो ये अपने को 90,007। उसके बाद 73,282। उसके बाद
56,000, ये 56,732। उसके बाद 56,000 के बाद है 8,762 और 5,673। ठीक है, इस तरह से जो अब सबसे पहले कौन सी आएगी, सबसे बड़ी कौन सी है, 90,000, तो ये 90,007 सबसे बड़ी। उसके बाद ये निशान लगाना नहीं भूले। उसके बाद है 73,282। उसके बाद 56,732। उसके बाद 56,000 के बाद 8,762 और उसके बाद आ जाएगी जो 5,773। ठीक है, इस तरह से ये अपना तीसरा सवाल पूरा हुआ। अगला अपना जो सवाल है, सवाल संख्या 4 कि दिए गए अंकों का उपयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। जो ये अंक दे रखे हैं इनका उपयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, देखो ये 8 2 4 1 9 1 0 9 5 3 0 7 6 1 4। तो सबसे पहले दो कॉलम है, कॉलम 1 और कॉलम 2। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनी, तो बड़ा अंक सबसे पहले लिखना है, उसके बाद उससे छोटा अंक लिखना है, फिर उससे छोटा अंक लिखना है और फिर उससे छोटा अंक और फिर तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 98,401 तो सबसे बड़ी संख्या बनी। और इसी तरह से सबसे छोटी संख्या 1 सबसे पहले लिखना है। ठीक है, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इससे बड़ी। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 12,489 सबसे छोटी संख्या है। इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9। उससे बड़ी कौन सी है, 5। उससे बड़ी कौन सी है, 3। उससे बड़ी 1 और उससे बड़ी 0। ठीक है, तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 95,310। अब सबसे छोटी संख्या में 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे पहले हमें छोटी संख्या कौन सी लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 0 नहीं लिखी क्योंकि अंक नहीं, तो ये 0 आ जाएगा। फिर 3, फिर 5 और फिर 9। इस तरह से इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,360। इसमें कौन सी आएगी सबसे बड़ी संख्या, 8। इसमें 7 6 1 0। तो इधर आ जाएगा 1 0 1 0। उसके बाद क्या है, 1 तो सबसे 0। उसके बाद उससे छोटी बनानी है हमें, तो 7 लिखना पड़े, नहीं 6 लिखेंगे, फिर 7, फिर 8। इस तरह से सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हम लिख सकते हैं। संख्या की ज्ञान के स्थानीय मान के आधार पर संख्याओं की तुलना हम आरोही अवरोही क्रम में कर सकते हैं। इस प्रकार से आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सभी के साथ शेयर करें। इस तरह से जो आपका जो कार्यपत्रक ये है, ये कार्यपत्रक 2 पूरा हुआ कक्षा 8 का।